प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। अलग अलग जगहों से साधु संत सन्यासी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने बरसों की तपस्या से उनकी जो जटाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। पर इस महाकुंभ में एक ऐसी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ लोग जटाएं बनवाने के लिए आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ जटा बनाई और संवारी जाती है। और एलिजा बाई हैं उज्जैन से जो ये काम करती हैं, उनके पास भी चलेंगे और अंदर की तस्वीर एक बार आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए जो पूरी की पूरी तस्वीर है, वहाँ पर अलग अलग जो जटाएं हैं वो आपको दिखेंगी। महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब की जो जटाएं हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। एलिजा बाई जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये हम आमतौर पर जो देखा है, साधु संत सन्यासी जटाएं अपने आप उनकी मतलब एक तरीके से, क्योंकि वो उस तरीके से साधना में लीन होते हैं कि जटाएं बढ़ती चली जाती हैं। पर इस महाकुंभ में ये जो एक अलग से हमने पोस्टर देखा, जटाएं बनाई और संवारी जाती हैं, ये बनाने और संवारने के पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा समझाएं। ये ऐसा है जैसे साधु संत जो तपस्या पे बैठते हैं, साधना पे बैठते हैं, तो उनकी जो जटा है, पहले तो वो कुछ साधु संत जो भस्म लगा के बढ़ के दूध के साथ लगा के तपस्या पे बैठते हैं, कुछ साधने पे बैठते हैं, महाकाल की कृपा से जटा बन जाती है। लेकिन जब वो आपस में उलझना स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो एक गंदगी बैठती है, स्कैल्प में इन्फेक्शन होते हैं, इसको सही करने वाला कोई नहीं था। जैसे बोला जाए नॉर्मल बालों के लिए तो काफ़ी सारे पार्लर है हमारे देश में, केराटिन हो जाता है, स्मूथनिंग हो जाता है, बोटॉक्स हो जाता है, लेकिन ड्रेडलॉक, ये जो जटाओं को संवारने के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं था। बाहर देशों में इसके प्रोफेशनल तरीके से इसको किया जाता है, तो बाहर देशों में ये चीज़ चल रहा था। तो 10 साल पहले हमने भी बाहर के फ्रांस के ट्रेनर से हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली और सर्टिफाइड हुए, और 2 साल हमने फ्रीलांसिंग किया। हमने खुद पे जटा क्रिएट किया, हमारे ओरिजिनल बालों पे एक्सटेंशन लगा के कि क्या दिक्कत आ सकती है। और फिर उसके बाद हमने इस चीज़ की एकेडमी, देश में सबसे पहली एकेडमी हमने भी खोली है जी कहाँ पे? उज्जैन में जी, नाम है इंदौर और उज्जैन में मेरा ब्रांच है, ड्रिडलॉक्स एकेडमी। देश की पहली एकेडमी का की पहली ड्रिडलॉक एकेडमी है जो हमने खोली है, और ऑफिशियली हमने इसको डिक्लेयर किया 2018 में। हाँ, तो 2018 से हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो साधु संत जिनकी जटाएं उलझ जाती है, जो कभी अलग खुद से नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जो इस कारण की वजह से इतने परेशान होते हैं कि वो खुलने के लायक भी नहीं रहते, तो उनको कटवाना पड़ता है क्योंकि परेशानी होती है, पेन होता है, इन्फेक्शन होता है। साधु संत जब अपनी तपस्या में लीन होते हैं तो उनको अपने इस आडंबर से, अपने इस शरीर से कई बार कोई मतलब नहीं होता है, और उसी कारण ये जटाएं होती हैं। तो उस दौरान मतलब ये फिर जटाओं के लिए एक तरीके से ये पार्लर जैसा ये जो एक इसकी जो शुरुआत हुई उसके पीछे का, इसमें देखो जैसे काफ़ी सारे साधु संत को जो परेशानी होती थी, जैसे मैं अगर बोलूं, ये मंदिरों में मैं जाती थी, और जो बनारस के घाट पे मैं एक बार आई थी, 1-2 बार, तो वहाँ मैंने देखी ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिनके जटाएं जो है आधे टूट के मतलब बीच में से टूट गए हैं क्योंकि उनको प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किए थे, काले धागे से बीच में बांध के ऐसे लटका रखे थे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे मतलब एक तरीके से बुरा लग रहा था कि इतनी साधना से उन्होंने जटा बड़ा किए हैं और वो टूट के गिर रही है बीच बीच में से, उसको कोई मेंटेन, कोई सही करने वाला नहीं है, जबकि नॉर्मल बालों के लिए है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के जो महादेव की जो एक पहचान है जटा, उसको सही करने वाला कोई नहीं है। तो फिर हमने ये चालू किया, और इसमें जो है हमारे पास जटा अलग से लगाने के लिए भी आते हैं जो महाकाल के भक्त होते हैं। एक तरीके से वो महाकाल के प्रति जो साधना है, जो प्रेम है, वो दर्शाने के लिए छोटा सा प्रयास करते हैं कि वो जटा लगाते हैं। जटा लगाना कोई आम इंसान की बस की बात नहीं है, इसको लगाने में टाइम भी लगता है। फैशन से भी जोड़ा जा सकता है, या ये आध्यात्म ईश्वर की तरफ बढ़ने का एक मार्ग में एक इसको एक उस देखो कैसा है, ये जो जटाएं हैं ये तो साधु संतों की पहचान है, लेकिन ये जो एक बाहरी देशों से जो एक ट्रेंड चल रहा है, इसको एज अ फैशन भी लोग लगाते हैं, लेकिन उसका जो टेक्सचर रहता है, उसका जो लुक रहता है, वो साधु संतों जैसे जटा का नहीं रहता है। वो फैशनेबल रहता है, कलरफुल रहता है, उसकी जो लुक रहेगा वो पूरा एकदम अलग ही रहेगा। तो मेरे पास फैशन इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं जो जटा लगवाते हैं। अभी जैसे अगर आप
जो बिग बॉस फेम है MC स्टैन, उसके भी ड्रेडलॉक थे, तो वो एक फैशन में काउंट हो जाएगा, उसके साधु संतों में नहीं। और ना इसको, जैसे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँ कि जटा जो लगवाते हैं, लगवाने का मकसद ये नहीं है कि वो साधु संत बन रहे हैं। साधु संत तो साधु संत साधना से बनते हैं, है ना, तपस्या से बनते हैं। जटा वो लगाते हैं जो एक रहता है, एक आस्था रहती है लोगों के मन में, तो वो एक बोलते हैं ना, जटा लगा के अगर वो संतुष्ट हो रहे हैं, अगर वो ऐसा दिख, मतलब अंदर से सेटिस्फाई है कि हाँ चलो मैंने महादेव के लिए कुछ किया है। जी, महाकुंभ में एक हर्षाचार्य बहुत फेमस हुई, उन्होंने भी जटाएं जो है उन्होंने बताया कि जी लगवाई है, उनके तो काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। उन्होंने कहाँ से लगवाई है वो भी सबको पता है। बीच में वो जब कुंभ से लगवा के आई हैं, तो कुंभ में लगवा के आई हैं, तो उनका जो अभी जटा है भी ख़राब हो गया था, मतलब इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। अब पता नहीं वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया हुआ था। जब मैंने वो जटा को देखी तो प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई लोकल आर्टिस्ट ने किया हुआ है, तो वो निकल आ रहे थे। तो उसको हमने मेंटेन किया है अभी। आपने जी मैंने मेंटेन किया है अभी रिसेंटली, मुझे 1 वीक भी नहीं हुआ मेंटेन करके, तो हमने प्रॉपर उसको प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन किया। तो यही चीज़ होती है कि इससे जो है एक छोटा सा प्रयास है कि चलो हम सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी पहचान है उसके लिए हम कुछ कर सके। आपकी भी जटाओं की बहुत चर्चा है, कितनी बड़ी है ये जटाएँ जो है, मेरी जो हाइट है 5 फीट 10 इंच, लगभग उतनी ही है। आप 6 फीट बोल सकते हो, मेरी जटा की लेंथ उतनी है। हालांकि मैंने भी एक्सटेंशन लगवाए थे काफ़ी पहले। ओरिजिनल बाल में ऐसा नहीं होता कि आपके बाल ही नहीं है और आप एक्सटेंशन लगवा रहे, नहीं, ओरिजिनल बाल होना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो ओरिजिनल बाल स्पेशली जटा बनाने के लिए करते हैं, तो बड़े बड़े बाल करते हैं, उसको जटा में कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। हाइजीन मेंटेन रहती है, नीट एंड क्लीन दिखता है, उतनी डिफ़िकल्टीज ये नहीं करना पड़ता लोगों को। जो कैसे हो पाता, मतलब मेंटेन का मतलब ये होता है, जैसे आपके हेयर ग्रोथ 3 to 4 मंथ्स में 1-2 इंच जो बढ़ते हैं, तो वो जो बाल न्यू आते हैं तो वो जटा में नहीं रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, वो आपस में उलझते जाते हैं। जो जितने भी लेयर्स जटा के होते हैं वो आपस में उलझते जाते हैं। तो उसको अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कराओगे टाइम टू टाइम, तो वो आपस में उलझ के पूरा एक गुथ हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि उसको टाइम टू टाइम आप मेंटेन करवाएं। यहाँ पे क्या किस तबके के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? यूथ ज़्यादा आ रहा है, साधु संत सन्यासी ज़्यादा आ रहे हैं? महाकुंभ में कौन जटाओं को लगवाने, जटाओं को सही कराने? हमारे पास देखो जटा लगवाने के लिए जब से लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाली थी कि मैं महाकुंभ में हूँ, और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं ये फील्ड में, तो फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो जितने लोग को इंटरेस्ट था ये जटा लगाने के लिए, तो वो सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से। कोई बनारस से आ रहा है, कोई इवन मेरे पास बेंगलोर, हैदराबाद से स्पेशली जटा लगाने के लिए यहाँ आए। मेरा जो उज्जैन में स्टूडियो है वहाँ भी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। साधु संत भी आए हैं मेरे पास, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल जटाओं को संवारने के लिए, मतलब सही करवाने के लिए आए हैं। कहीं से बीच में पतला हो जाता है, अब वो चलते चलते कहीं टूट ना जाए, जो ओरिजिनल जटा होती है, तो उसको मेंटेन करवाने के लिए आ रहे हैं। और मेरे पास यूथ भी आ रहे हैं, और काफ़ी लोग तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनके, खास करके लेडीज़ से, जिनकी बाल की डेंसिटी नहीं होती है, थोड़ा सा बाल्डनेस दिखता है, तो वो भी आके हमारे पास लगा रहे ताकि उनको डेंसिटी दिखे। तो ऐसे भी लोग आते हैं। इसकी मतलब जटाओं को रखने की और इसको बढ़ाने की, मतलब इसकी आप एक तरीके से अगर प्राइस की बात की जाए लगभग क्या है और कैसे? मतलब बढ़ाने की, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जटाएं लगवाने के लिए, मतलब जटाएं लगवाने, इसका कितना पैसा लोगों को? हाँ, तो चार्जेस जो डिपेंड करता है ये सामने वाले के हेयर लेंथ, क्लाइंट का जो हेयर लेंथ है, हेयर डेंसिटी है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उनके बालों में कितने लेयर्स लगेंगे जटाओं के, क्या लेंथ लगाना है। उस हिसाब से चार्जेस स्टार्ट होता है 8,000 से, और वो जा सकता है लाखों तक। हाँ, लाखों तक जा सकता है। 8,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, जैसा उनको लगाना है, जैसी क्वालिटी लगानी है, जैसा लेंथ लगाना से चार्जेस होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप एलिज़ा भाई को सुन रही थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोग यहाँ जटाओं को लगाने के लिए, सुलझाने के लिए, उनके रखरखाव को करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनका सेंटर इंदौर में है, पर यहाँ पर महाकुंभ में जब से ये चीज़ें खुली हैं तब से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये अलग अलग जटाएं आपको दिखेंगी, और इन जटाओं को जो साधु संत हैं
उनके पास तो अपनी ओरिजिनल जटाएं होती हैं, पर आज का जो युवा जो सनातन के प्रति खुद को समर्पित कर रहा है, जो महादेव के प्रति अपनी भक्ति को दिखाना चाहता है, वो इन जटाओं को अपने बाल में लगवा रहा है। ये देखिए जटाएं जो हैं बनाई जा रही हैं, अलग अलग तरीके की, अलग अलग रंग की जटाएं आपको यहाँ बनती हुई दिखाई देंगी। और अलविदा जी से हम बात करेंगे, आपका ये जो काम है, ये जो अलग अलग जटाएं बन रही हैं, इनका क्या कुछ अलग अलग नाम है, अलग अलग रंगों के? जी बिल्कुल, ये जो हेयर्स आते हैं ये एक तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं स्पेशली ड्रेडलॉक्स के लिए, जो बाहर देशों में होते हैं, फ्रांस, चाइना, जापान जैसे देशों में ये स्पेशली जटाओं के लिए बनते हैं, जिसका भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जी ये एक तरीके का फाइबर हेयर होता है, जो कि इसका टेक्सचर रहता है वो बिल्कुल ह्यूमन हेयर की तरह होता है। इसके अलावा नहीं, ये तो है ह्यूमन हेयर, अगर आप देखेंगे दोनों, हाँ दोनों में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वो बंडल देना एक बार, ये देखिए ये है केनाकोलन हेयर। केनाकोलन? हाँ, इसको केनाकोलन हेयर बोला जाता है। और ये है ह्यूमन हेयर जो 100% ओरिजिनल बाल है ये। अब अगर आप दोनों मैच करके देख लें आप फ़र्क नहीं पहचानोगे, लगभग वही सेम है। इसका भी टेक्सचर वो ह्यूमन हेयर की तरह रहता है। और ये कैसे जी। लोगों के बालों में कैसे जोड़ दिया जाता है? जी इसको टूल के हेल्प से, वो वुडन वाला टूल्स देना, वुडन वाला जी। ये देखिए, ये इसको जो हमारा कॉर्सेट नीडल आता है, ये इसकी हेल्प से हमको वेविंग करना होता है, तो इसकी हेल्प से हम अटैच करते हैं, जो कि वो परमानेंट अटैच हो जाता है। क्लाइंट जो है कितना भी साल रख सकता है, इसको वॉश कर सकता है, ऑयल कर सकता है और जैसा कैरी करे। और इन फ्यूचर कभी क्लाइंट को हटवाना है और मतलब जैसे कोई आता है कुछ समय टेम्प्रेरी लगाता है, वो हटवाना चाहे तो प्रॉपर खुल के मिलता, कटवाने की ज़रूरत नहीं होती है जी। तो देखिए ये अलग अलग तरीके की जटाएं, अलग अलग रंग में, अलग अलग रूप में, और इसमें कुछ ओरिजिनल बाल भी हैं, कुछ विदेशों में ऐसे भी बाल बनते हैं जिनसे ये जटाएं बनती हैं। और यहाँ पर जटाओं को बनाने का जो काम है वो भी हो रहा है। तो माको में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो इन जटाओं को अपने बालों पे अपने श्रृंगार के रूप में इनको लगवा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.